हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करेंगे रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 दैट इज टाइप्स ऑफ ड्यूटी। एंड सबसे पहले अपन लेंगे पार्ट 1 दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। देखिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी लेवी होती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। लेवी याद रखना, ड्यूटी कहां हो रही है? अंडर सेक्शन 12। और जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो कहां स्पेसिफाई की गई है? वो स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 2 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। सो जब भी बीसीडी की बात करूंगा तो दो सेक्शन ध्यान रखना जो अपन को याद रखने, वो है एक है सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट एंड सेक्शन 2 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। कंफर्टेबल एवरीवन? चलो बढ़ते। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 12 पे। सर सेक्शन 12 क्या है? सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन है एवरीवन। सेक्शन 12 क्या है? सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 12 बताता है कि जो ड्यूटीज ऑफ कस्टम से वो लेवी की जाएगी कब? सर जब गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में या एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से। तो पहली चीज तो बता रहे कब ड्यूटी लेवी की जाएगी ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरी बात, सर कौन सी रेट पे लेवी की जाएगी? तो कहा गया एट सच रेट्स जो स्पेसिफाई की गई है कस्टम्स टैरिफ एक्ट में। तो सर कौन सी रेट पे की जाएगी? वो रेट पे जो स्पेसिफाई की गई है कस्टम्स टैरिफ एक्ट में। तो चलिए आ जाते हैं सेक्शन 2 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट में, जहां पे रेट स्पेसिफाई की गई है। क्या कहा गया है कि सर जो रेट है वो लगाई जाएगी जब ड्यूटीज लेवी हो रही है, वो रेट स्पेसिफाई की गई है फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल में। तो सर सेक्शन 2 बोल रहा है कि जो रेट्स है वो स्पेसिफाई की गई है फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल में। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है किसकी? रेट्स ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है रेट ऑफ ड्यूटी की जो इंपोर्ट पे लगाई जाएगी, एंड सेकंड शेड्यूल बात करता है उस रेट ऑफ ड्यूटी की जो एक्सपोर्ट पे लगाई जाएगी। कंफर्टेबल? तो फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल कहां पे बात हो रही है? उसकी सेक्शन 2 में बात हो रही है। और बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं अपन? बीसीडी की। कंफर्टेबल टिल हियर? बड़े आगे चलिए अब फर्स्ट शेड्यूल लेते हैं। देखिए फर्स्ट शेड्यूल किसकी रेट दे रहा है? रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी दे रहा है। ठीक है, अब की पॉइंट, सर फर्स्ट शेड्यूल में कितने अपने लिए अभी कॉलम्स रेलेवेंट है? कितने कॉलम से? 5 कॉलम से। एवरीवन विथ मी, जोर से बोलना, कितने कॉलम से? 5 है। जो फर्स्ट कॉलम है वो किससे रिलेटेड है? एचएसएन से रिलेटेड है। जो सेकंड है वो रिलेटेड है टू डिस्क्रिप्शन। थर्ड है किसका? यूनिट का। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है किसका? रेट ऑफ ड्यूटी। तो फर्स्ट कॉलम है एचएसएन का, सेकंड कॉलम है डिस्क्रिप्शन का, थर्ड है यूनिट का, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम है किसका? रेट ऑफ ड्यूटी का। जो फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम है उसमें फोर्थ कॉलम है स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी का, एंड जो फिफ्थ कॉलम है वो किसका है? प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का। क्या यहां तक समझ में आ गया? रिवाइज हो गया अच्छे से? राइट, बड़े आगे चलिए। अब अपन जो 2-3 कॉलम्स को डिटेल में थोड़ा रिवाइज करेंगे। एक तो है अपना फर्स्ट कॉलम दैट इज एचएसएन, एंड फिर है फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम दैट इज रेट ऑफ ड्यूटी। तो चलिए आ जाते हैं एचएसएन पे। सर एचएसएन का फुल फॉर्म क्या है? एचएसएन का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सर ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है? सर ये एक सिस्टम है जो बनाया गया है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। राइट, यहां पे गुड्स को क्लासिफाई किया जा रहा है एक यूनिफॉर्म मैनर में सबके लिए ग्लोबली। राइट, तो ये क्या है? ये बनाया गया है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडेड गुड्स ऑन अ कॉमन बेसिस फॉर कस्टम्स पर्पस। अब सर जो एचएसएन है वो कितने डिजिट का कोड है? तो इंटरनेशनली वो है 6 डिजिट का कोड सिस्टम। कितने डिजिट का है? 6 डिजिट का है, बट इंडिया ने उसमें 2 और डिजिट्स ऐड करिए। तो फर्स्ट शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो अपन को 8 डिजिट लेवल पे क्लासिफिकेशन मिलेगा। फर्स्ट शेड्यूल में कितने लेवल पे क्लासिफिकेशन मिलेगा? 8 डिजिट लेवल पे क्लासिफिकेशन मिलेगा। कंफर्टेबल टिल हियर? एचएसएन अच्छे से रिवाइज हो गया? बड़े आगे चलिए। अब बात करते हैं अपन रेट ऑफ ड्यूटी की। कौन सा कॉलम हो गया सर? फोर्थ कॉलम जो बात करता है स्टैंडर्ड रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी की, एंड फिफ्थ कॉलम जो बात करता है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी की। कौन सी कस्टम ड्यूटी? बेसिक कस्टम ड्यूटी। कंफर्टेबल? चलिए, नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी? जनरली जो रेट लगाई जाती है, नॉर्मली जो रेट लगाई जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। तो जनरली द स्टैंडर्ड रेट ऑफ बीसीडी इज एप्लीकेबल। जनरली क्या होता है? जो स्टैंडर्ड रेट होती है वो एप्लीकेबल रहती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से रिवाइज कर लेना। देखो, अगर गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे उन एरिया से, अगर गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे उन एरिया से जिन्हें नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने एज प्रेफरेंशियल एरिया, तो उस केस में प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर एरियाज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट जो प्रेफरेंशियल एरियाज की तरह नोटिफाई किए गए वहां से इंपोर्ट करे हो तो प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। सर ये रेट्स रिड्यूस टैरिफ रेट्स होती है। ये रेट्स क्या होती है? रिड्यूस रेट्स होती है, और ये रेट्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब ये रेट्स जनरली क्या होती है? सब्सटेंशियली लोअर होती है। ये रेट्स एक्चुअली सब्सटेंशियली लोअर होती है एज कंपेयर टू व्हाट? नॉर्मल टैरिफ रेट्स।
एंड सर ये रेट्स को लागू कैसे किया जाता है, ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाता है? बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम्स एक्ट प्रेस्क्राइब प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी फॉर इंपोर्ट फ्रॉम सर्टेन प्रेफरेंशियल एरियाज। तो सर गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 25, ये चीज ध्यान रखना, थ्रू नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 25 प्रेस्क्राइब कर देती है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी फॉर इंपोर्ट्स फ्रॉम सर्टेन प्रेफरेंशियल एरियाज। तो ये तो हो गया अपना प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी क्या होती है, वो अपन अच्छे से समझ गए, प्रेफरेंशियल एरिया का भी मतलब समझ गए, और नोटिफिकेशन 25 के अंडर गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर देती है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी फॉर सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड एरियाज। फाइन, कंफर्टेबल प्रेफरेंशियल एरियाज। चलो अब अपन बात करेंगे किसकी, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। इंपॉर्टेंट है सर, किसकी बात कर रहे हैं, कंडीशंस की। सर ये कंडीशंस का फुलफिल होना चाहिए। तो जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन जो इंपोर्टर है उसे स्पेसिफिक क्लेम करना रहेगा प्रेफरेंशियल रेट। मतलब जब वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन तो उसे स्पेसिफिकली क्लेम करनी रहेगी प्रेफरेंशियल रेट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इंपोर्टर को यह भी क्लेम करना रहेगा कि जो गुड्स है वो प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हुए हैं प्रेफरेंशियल एरिया में। ठीक है, क्लेम करना रहेगा कि जो गुड्स है वो प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर हुए प्रेफरेंशियल एरिया में। फिर जो एरिया है जिसे आप प्रेफरेंशियल एरिया बोल रहे हो वो नोटिफाइड होना चाहिए। कहां नोटिफाइड होना चाहिए, अंडर सेक्शन 4(3) ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट नोटिफाई होना चाहिए। क्या नोटिफाई होना चाहिए, एज प्रेफरेंशियल एरिया। एंड जो ओरिजिन ऑफ गुड्स है वो सर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, वो डिटरमाइन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड अंडर सेक्शन 4(2) ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। सिंपल है सर। तो ये 4 कंडीशंस है, इनका सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर इंपोर्टर फेल करता है टू डिस्चार्ज द अबव कंडीशंस तो उस केस में गुड्स क्या होंगे, लायबल हो जाएंगे टू स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी ऑब्वियसली। फिर प्रेफरेंशियल रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड रेट मिल जाएगा। फिर अपन ने पढ़ा था सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल किसके लिए होता है, रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी बताता है। रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी बताता है अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलती है कि सर गुड्स को एक्सपोर्ट करो एंड नॉट द टैक्सेस। इसलिए जनरली आपने देखा होगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगती है गुड्स के एक्सपोर्ट पे, लेकिन कुछ छोटे स्मॉल लिस्ट ऑफ गुड्स है, राइट, एक स्मॉल लिस्ट ऑफ गुड्स है जिन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट उनके एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना चाहती है। तो ये फंडा है किसका, सेकंड शेड्यूल का, राइट। तो इसके साथ अपना पूरा अच्छे से बेसिक कस्टम ड्यूटी कंप्लीट होता है, रिवीजन कंप्लीट होता है। अब आप क्या करिए, क्वेश्चन बैंक से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिस कर लीजिए एंड विल बी डन विद दिस पार्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।